इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हेमंत कुमार शर्मा, बायोलॉजी फैकल्टी। बेटा अपन देख रहे थे प्लांट फिजियोलॉजी में, क्या देख रहे थे अपन? मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। अपन ने देख लिया था शॉर्ट डिस्टेंस अपना चल रहा था। शॉर्ट डिस्टेंस में अपन ने देखा था दो तरीके से होता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर सिर्फ जो ट्रांसपोर्ट होगा वो किसका होगा? आयंस का होगा और ग्लूकोज का होगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट अपन देख रहे थे, इसमें एटीपी यूज नहीं होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का यूज होता है, ठीक है। डिफ्यूजन अपन ने देख लिया था, अपने बेसिक ऑस्मोसिस पढ़ना है अपने को इसके बाद, और ऑस्मोसिस के बाद अपने को डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट, और उसके बाद एम्बिशन अपने को देखना है, ठीक है। तो अपन डिफ्यूजन तक देख चुके हैं। डिफ्यूजन के दोनों टाइप अपन ने देख लिए हैं, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। तो अपन ने जो अपना पहला चल रहा था अपना शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, मैं आपको इसका ऑलरेडी बता चुका हूँ। और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में अपना जो बेसिकली फर्स्ट था वो कौन सा था? पैसिव ट्रांसपोर्ट अपन पढ़ रहे थे। पैसिव ट्रांसपोर्ट में अपने को ध्यान रखना है कि जो एटीपी है वो उसका यूज नहीं होगा, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एटीपी का यूज होगा, ठीक है। तो अभी अपन जो देख रहे थे बेसिकली वो देख रहे थे अपन ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है अपना? ऑस्मोसिस होता है द ट्रांसपोर्ट of the water from its higher concentration to its lower concentration throughout the semi permeable membrane, ठीक है। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन अपनी हाईएस्ट कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से, ठीक है। तो अभी अपन देखेंगे डिटेल में ऑस्मोसिस। तो देखते हैं, चलो ऑस्मोसिस देखते हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस में अपने को क्या पढ़ना है? सबसे पहले अपन देखेंगे ऑस्मोसिस के अंदर मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, ठीक है। तो बेटा अपने को सबसे पहले देखनी है मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, ठीक है। तो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी में अपन देखेंगे कि जो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल वॉल है वो किस तरीके से परमिएबल होती है सब्सटेंसेस के लिए। सब्सटेंसेस अपने पास कौन कौन से हैं? सब्सटेंसेस होते हैं अपने पास या तो सॉलिड होगा, या अपने पास सब्सटेंसेस क्या होगा? गैस होगा, या क्या होगा अपने पास? सब्सटेंसेस लिक्विड होंगे। तो इनको कोई मेम्ब्रेन कितना ट्रांसपोर्ट होने देती है, इसको अपन बोलते हैं मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, ठीक है। मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी में अपन देखते हैं कि जितने भी सॉल्यूशन होते हैं, जो सॉल्यूशन होगा वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है अपना कौन सा? सॉल्वेंट, ठीक है। तो अपन ने डिफ्यूजन में देखा था कि जो डिफ्यूजन में रन होगा वो कौन रन होगा? सॉल्यूट रन करेगा, और ऑस्मोसिस के अंदर जो रन करेगा वो सॉल्वेंट रन करेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है अपने को। डिफ्यूजन के अंदर कौन रन करता है? सॉल्यूट, और जो ऑस्मोसिस के अंदर रन करेगा वो कौन रन करेगा? सॉल्वेंट रन करेगा, ठीक है। तो अपने को देखना है कि मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी बेसिकली होती क्या है। तो जो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो अपनी क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये सब्सटेंसेस हैं जो लिक्विड, गैस या सॉलिड के जो सब्सटेंसेस हैं उनको परमिएबल अपने से ट्रांसपोर्ट होने देती हैं या नहीं होने देती हैं, इसको बोलते हैं अपन मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। तो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स which allow the transportation of the substances. Substances may be solid, substances may be gas, और substances may be liquid, ठीक है। तो अपन देखेंगे अभी इन डिटेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। तो ऑस्मोसिस में अपने को इतना ध्यान रखना है कि सॉल्वेंट रन होगा, और उसके बाद जो मूवमेंट होती है वाटर की फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे ऑस्मोसिस। अब परमिएबिलिटी के बेसिस पे जो मेम्ब्रेन होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं? तो जो परमिएबिलिटी के बेसिस पे जो मेम्ब्रेन होंगी वो चार टाइप की होंगी। एक तो कौन सी होगी अपनी, ठीक है, परमिएबल मेम्ब्रेन। एक कौन सी होगी? इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। थर्ड कौन सी होगी अपनी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और फोर्थ कौन सी होगी अपनी? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है।
तो जो अपनी फर्स्ट होगी वो कौन सी होगी? परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, फर्स्ट मेम्ब्रेन कौन सी होगी? परमिएबल मेम्ब्रेन। सेकेंड मेम्ब्रेन कौन सी होगी अपनी? इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। थर्ड मेम्ब्रेन कौन सी होगी? ठीक है, जो थर्ड होगी वो कौन सी होगी अपनी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और जो फोर्थ होगी अपनी वो कौन सी होगी? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ध्यान रखना है, नीट के हिसाब से वेरी क्रूशियल है। ठीक है, ये चारों मेम्ब्रेन क्या होती हैं, किस किस का ट्रांसपोर्टेशन अलाउ करती है, किसका ट्रांसपोर्टेशन अलाउ नहीं करती है, ये अपने को पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, तो परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होगी? परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती हैं जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के ट्रांसपोर्टेशन को क्या करती हैं? अलाउ करती हैं। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे? परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होगा? जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जो अपने पार्टिकल्स उनके ट्रांसपोर्टेशन को क्या करेगी? अलाउ करेगी, उसको बोलेंगे अपन क्या? परमिएबल मेम्ब्रेन। उसके बाद इसका एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका एग्जाम्पल होता है अपनी कौन सी? सेल्यूलोजिक सेल वॉल। ठीक है, ध्यान रखना है ये। ठीक है, जो सेल वॉल होती है अपनी, सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? सेल्यूलोजिक सेल वॉल। जो सेल्यूलोजिक सेल वॉल होगी वो कैसी होगी? परमिएबल होगी। परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्ट ट्रांसपोर्टेशन को क्या करे? अलाउ करे, उसको अपन क्या बोलेंगे? परमिएबल मेम्ब्रेन। उसके बाद आती है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्वेश्चन आएंगे, इनके एग्जांपल पूछेंगे तो आपको परमिएबल में ध्यान रखना है, सेल्यूलोजिक। इम्परमिएबल क्या होगी? जो ना तो सॉल्यूट पार्टिकल्स को जाने देगी, ना ही सॉल्वेंट पार्टिकल्स को जाने देगी, ऐसी मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलेंगे? इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इम्परमिएबल मेम्ब्रेन जो होगी, ठीक है, ये ना सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन अलाउ करेगी, ना सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन अलाउ करेगी। इसको बोलेंगे अपन इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल जो होता है वो क्या होता है अपना? एक तो होती है अपनी बेटा कौन सी? क्यूटिनाइज्ड सेल वॉल। जो सेल वॉल किससे बनी हुई होती हैं? क्यूटिन से। ठीक है, या जिनके ऊपर किसकी लेयर होगी? क्यूटिन की लेयर होगी। वो कैसी सेल वॉल? जो वो सेल वॉल होंगी वो कैसी होंगी? इम्परमिएबल। और जो दूसरी होती है वो अपनी कौन सी होती है? जो सेल वॉल अपनी किससे बनी हुई होती है? सुबेरिन सेल वॉल होंगी, वो भी कैसी होंगी? इम्परमिएबल होंगी। तो ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इम्परमिएबल में, तो ध्यान रखना है अगर किसी सेल वॉल कंपोजिशन में क्यूटिन है या सुबेरिन की काफी थिक डिपोजिशन लेयर है, देन दैट सेल वॉल will be impermeable, that membrane will be works as a impermeable membrane। ठीक है, एग्जांपल्स जो अपने को देखने को मिलेंगे वो अपने जो अपन प्लांट टिश्यूज पढ़ते हैं जाइलम और फ्लोएम में, तो जाइलम की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर डिपोजिशन होता है, थिक डिपोजिशन होता है किसका? सुबेरिन का, इसलिए वो कैसी होती है? इम्परमिएबल होती है वाटर के लिए। ठीक है, उसके बाद अपन परमिएबल में अपन ने देख लिया, दोनों को जाने देगी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। इम्परमिएबल में किसी को नहीं जाने देगी, ना सॉल्यूट ना सॉल्वेंट। अब जो क्रूशियली आती है, जो ऑस्मोसिस में अपने को सबसे ज्यादा ध्यान देनी है, वो है अपनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बिकॉज विदाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देयर इज नो ऑस्मोसिस। ठीक है, यहाँ सेमी परमिएबल और सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के बिना कोई भी ऑस्मोसिस प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन को क्या करती है? अलाउ करती है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं या जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन को क्या करती है? अलाउ करती है, सॉल्यूट के ट्रांसपोर्टेशन को अलाउ नहीं करती है। ठीक है, इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है अपना कौन सा? सेमी परमिएबल का ध्यान रखना है। एक तो होती है अपनी परचेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, परचेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है? अपनी सेमी परमिएबल। और दूसरी होती है अपनी टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या होता है? प्लांट्स के अंदर जो वैक्यूल्स मिलती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं?
टोनोप्लास्ट, अपन ने पढ़ चुके हैं सेल ऑर्गेनल्स के अंदर, ये पढ़ा होगा अपन ने क्या, टोनोप्लास्ट, ठीक है। तो सेमी परमिएबल में ध्यान रखना सॉल्वेंट पार्टिकल्स के ट्रांसपोर्टेशन को क्या करेगी, अलाउ करेगी। एग्जाम्पल ध्यान रखना परसेंट मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट। उसके बाद आता है सेलेक्टिव परमिएबल। बड़ा एक चीज ध्यान रखना, नीट के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव जो परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो बेसिकली नेचुरली ओरिजिनेशन के बेसिस पे तो सेमी परमिएबल होती है, लेकिन ये क्या है, सेलेक्टिव होती है किसके ट्रांसपोर्टेशन में, बोथ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, सेलेक्टिव परमिएबल, ठीक है। तो ये सेलेक्ट करके भेजेगी, ठीक है, किसको, सॉल्यूट पार्टिकल्स को और सॉल्वेंट पार्टिकल्स को। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ध्यान देना ये कौन सा है, अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर अपने पास नीट में क्वेश्चन आते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, तो अपने को सेमी परमिएबल नहीं करके आना है, अपने को सेलेक्टिव परमिएबल करके आना है, ठीक है। अगर वो पूछता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन ओरिजिनेशन बेसिस पे, तो वहां पे आपको सेमी परमिएबल करके आना है। अगर क्वेश्चन जो बेसिकली नीट में आएगा, तो अभी तक तो यही है जो 19 के समथिंग आया है, 18 या 19 में, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमिएबल, क्योंकि हमसे गलती होती है, हम वापस बार बार क्या करके आते हैं, सेमी परमिएबल करके आते हैं। ओरिजिनेशन के बेसिस पे सेमी परमिएबल है, बट मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी के बेसिस पे कैसी है, सेलेक्टिव परमिएबल है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो अपन ने अभी तक जो बेसिकली देखा है, अपन देख रहे हैं ऑस्मोसिस अपन 7th या 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो होता है उसको कौन कौन बनाते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी क्या होती है, कि जो मेम्ब्रेन होती है वो अलाउ करती है ट्रांसपोर्टेशन किसका, सब्सटेंसेस का। सब्सटेंसेस अपने पास क्या क्या है, सॉलिड है, लिक्विड हो सकते हैं, गैस हो सकती है, या अपनी प्लाज्मा हो सकती है, ठीक है। प्लाज्मा भी अपने 11th 12th के सिलेबस में बायो में बेसिकली है नहीं, लेकिन ध्यान रखना। तो सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन को कोई मेम्ब्रेन क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन को अगर अलाउ कर रही है, तो उस जो उसकी प्रॉपर्टी उसको अपन बोलेंगे मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, ठीक है। मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी जो होती है उसके बेसिस पे जितनी भी इस दुनिया में मेम्ब्रेन है उनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है परमिएबल मेम्ब्रेन, सेकंड होता है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, थर्ड होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और जो फोर्थ होता है वो होता है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल दोनों जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन को अलाउ करेगी, किसी को भी बिल्कुल नहीं रोकेगी, इसको बोलेंगे अपन परमिएबल मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल दिमाग में बिठा लेना, सेल्यूलोजिक सेल वॉल, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है, जो सेल्यूलोज से जो सेल वॉल बनी हुई होगी वो होगी परमिएबल, ठीक है। दूसरा है इम्परमिएबल, ना सॉल्यूट को जाने देगी ना सॉल्वेंट को जाने देगी, इसको बोलेंगे अपन इम्परमिएबल। इसमें अपने को फिर दिमाग में बिठा लेना, जो क्यूटिन से बनी हुई होगी और जो सुबेरिन से बनी हुई होगी वो सेल वॉल कैसी होंगी, इम्परमिएबल होंगी। थर्ड है अपनी जो वेरी वेरी क्रूशियल, जो इसमें अपना क्या चलेगा, कंप्लीट ऑस्मोसिस, या जो अपना पूरा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, चाहे वह एनिमल फिजियोलॉजी हो चाहे प्लांट फिजियोलॉजी हो, तो वो कौन सी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, इस सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन को क्या करती है, अलाउ करती है, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है वो अपने को ध्यान रखना है परसेंट मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट, ठीक है। उसके बाद आता है सेलेक्टिव परमिएबल, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकते हैं, तो अपने को ध्यान रखना है कि जो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होगी वो सॉल्वेंट हो या सॉल्यूट हो, उनके जो सेलेक्टिव पार्टिकल्स होंगे उनके ट्रांसपोर्टेशन को ही क्या करेगी, अलाउ करेगी, इसको अपन बोलेंगे सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको एक और नाम दिया जाता है डिफरेंशियली सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं फिर बोल रहा हूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमिएबल इन नेचर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनेशन, दिस इज द सेमी परमिएबल, क्योंकि जो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है वो कहां से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। आई थिंक आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये अपने को
ध्यान रखना है ऑस्मोसिस पढ़ने से पहले, ठीक है। अब अपन देखते हैं बेटा कि कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं सेल के अंदर, ठीक है। क्योंकि अपने जो ऑस्मोसिस है इसके बाद अपन जो पढ़ेंगे डीपीडी, उसमें अपने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो क्वेश्चंस आते हैं अपने नीट के अंदर, ठीक है। तो अपन देखेंगे कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन जो होते हैं उसको जो बनाते हैं वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट बनाते हैं, इतना सबको आता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की सॉल्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं तो वो अभी अपन इसमें देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो कितने टाइप के सॉल्यूशन आपने पढ़े अभी तक, ठीक है। तीन ही देखे होंगे अभी तक आपने। एक तो कौन सा, आइसोटोनिक, दूसरा हाइपोटोनिक, तीसरा हाइपरटोनिक, थोड़ा, ठीक है। तो अपन थोड़ा उससे और डिटेल में जाते हैं क्योंकि अपने को क्या करने हैं, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसके बाद अपन डीपीडी देखेंगे। तो अभी देखते हैं अपन क्या, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। So what is the definition of the solution? ये आप सबको आता है, ठीक है। एक तो क्या, सॉल्यूट, दूसरा कौन सा, सॉल्वेंट, इसको अपन क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, सपोज है ये प्योर वाटर है अपना, ठीक है, ये सॉल्वेंट है, इसके अंदर कोई भी अगर आप सॉल्यूट ऐड कर दो तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन, ठीक है। बेसिकली सॉल्यूशन कितने टाइप का हो सकता है, तीन टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है वेट बाई वेट, दूसरा हो सकता है वेट बाई वॉल्यूम, और थर्ड हो सकता है अपना कौन सा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, ठीक है। अपने पास सॉल्यूशन बेसिकली तीन टाइप के हो सकते हैं, या तो वेट बाई वेट सॉल्यूशन होगा, या वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन होगा, या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो वेट बाई वेट सॉल्यूशन क्या होगा, जब आप एक फिक्स्ड क्वांटिटी, फिक्स्ड ग्राम, एक पर्टिकुलर जो सॉल्वेंट में खोलते हो, पर्टिकुलर जो दोनों की जो क्वांटिटी जो अपने को लेनी है, ठीक है, वो अपन उनका जो मॉलिक्यूलर जो वेट है उसको क्या करेंगे, उसके अंदर डिसॉल्व करेंगे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वेट बाई वेट सॉल्यूशन। जब सॉल्यूट को भी आप किसमें लो, जो उसका वेट लो वो ग्राम के अकॉर्डिंग, और इसको भी अपन क्या करें, ग्राम के अकॉर्डिंग लें, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, वेट बाई वेट सॉल्यूशन। मतलब दोनों जो होने चाहिए सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट, वो अपने को किस में लेने, ग्राम में लेने, किलोग्राम में लेने, तो इनको अपन क्या बोलेंगे, वेट बाई वेट। उसके बाद आएगा वेट बाई वॉल्यूम। जब आप एक फिक्स्ड वेट का सॉल्यूट एक पर्टिकुलर, ठीक है, वॉल्यूम में क्या करते हो, डिसॉल्व करते हो, तो इसको अपन बोलते हैं वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन। और जब दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक फिक्स्ड वॉल्यूम हो तो उनको अपन बोलेंगे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन। ये आपको ध्यान रखना है, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ लोगे अच्छे से, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना कि जो बेसिकली रफली बता रहा हूं, ठीक है, अपने तीन टाइप के होते हैं, वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। जब दोनों ही क्या हो, एक फिक्स्ड वेट में लिए जाएं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो उसको अपन बोलेंगे वेट बाई वेट सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन। जब आप सॉल्यूट को लो वेट में, एक फिक्स्ड क्वांटिटी का वेट हो और एक फिक्स्ड वॉल्यूम में उसको क्या करो, सॉल्वेंट में आप डिसॉल्व करोगे, देन इट विल बी द वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन। और जब दोनों सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट किस में हो, वॉल्यूम में हो, तो अपन उनको क्या बोलेंगे, उनका एक फिक्स वॉल्यूम हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन, ठीक है। तो बेसिकली इनके बेसिस पे जो अपन देखते हैं, तो जो अपने पास सॉल्यूशन मिलते हैं, तो वो सॉल्यूशन होते हैं बेसिकली चार टाइप के। कौन कौन से, ठीक है। पहला होगा अपना कौन सा, फर्स्ट जो होगा अपना, वो कौन सा होगा अपना, परसेंटेज सॉल्यूशन, ठीक है। पहला सॉल्यूशन कौन सा होता है, परसेंटेज सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन कौन सा होगा, ठीक है, जो सेकंड सॉल्यूशन होगा वो कौन सा होगा अपना, पीपीएम सॉल्यूशन, ठीक है। जो थर्ड होगा वो होगा अपना कौन सा, मोलर सॉल्यूशन, और जो फोर्थ होगा वो होगा अपना कौन सा,
नॉर्मल सॉल्यूशन, और अपन इसको बोल सकते हैं इक्विवेलेंट सॉल्यूशन। ठीक है, बड़ा अपने पास 4 टाइप के सॉल्यूशन है, परसेंटेज, पीपीएम, मोलर और नॉर्मल सॉल्यूशन, या अपन जिसको बोल सकते हैं इक्विवेलेंट सॉल्यूशन। ठीक है, परसेंटेज सॉल्यूशन पीपीएम का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन सॉल्यूशन। अपन इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पार्ट्स पर मिलियन सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होता है परसेंटेज सॉल्यूशन? परसेंटेज सॉल्यूशन क्या होगा, जब आप एक पर्टिकुलर सॉल्यूट, ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जो उसकी होगी, उसकी x ग्राम को आप किस में डिसॉल्व करो, 1000 ml वाटर में, तो 100 ml वाटर में, सॉरी 100 ml वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, परसेंटेज सॉल्यूशन। ठीक है, x ग्राम सॉल्यूट व्हेन एडेड इनटू द 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्वेंट इज नोन एज परसेंटेज सॉल्यूशन। पीपीएम सॉल्यूशन में बाकी के जो अपने तीनों सॉल्यूशन है, इनके अंदर जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो 1000 ml होगा। ठीक है, ध्यान रखना, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, ये अपने केमिस्ट्री में आपको पढ़ने को अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है, जो सबसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है वो परसेंटेज सॉल्यूशन होता है। परसेंटेज सॉल्यूशन में आप जो लोगे वो क्या लोगे, ग्राम लोगे सॉल्यूट का, x ग्राम इन 100 ml। फाइनल वॉल्यूम कितना होना है, 100 ml। बाकी के जितने तीनों सॉल्यूशन है, इनमें जो फाइनल वॉल्यूम होना है वो 1000 ml होना है। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं कि अपनी जो सेल में जो आएंगे वो कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं। वो जो अपनी सेल में होते हैं वो बेसिकली 3 सॉल्यूशन होते हैं। कौन कौन से, एक आइसोटोनिक, एक हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो अपने जो सेल में सॉल्यूशन मिलेंगे वो कौन कौन से मिलेंगे, एक तो मिलेगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा कौन सा मिलेगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और जो थर्ड अपन देखेंगे वो कौन सा देखेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये 3 सॉल्यूशन अपने को इन डिटेल देखने हैं, पढ़ने हैं। आई थिंक अपन पढ़ भी चुके हैं एक बार, लेकिन अभी अपने को थोड़ा सा और डिटेल में देखना है, क्योंकि अपने को पूरी प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करनी है। मतलब इन द सेंस जो अपने आगे चलेगा वो सब इसमें से चलेगा। ठीक है, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं प्लांट वाटर रिलेशन। ठीक है, रिलेशन प्लांट वाटर रिलेशन में अपन ने अभी जो पढ़ रहे हैं अभी तक, वो अपन पढ़ रहे हैं क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में अपन ने क्या देख लिया, डिफ्यूजन। अभी अपन पढ़ रहे हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, तो जो अपने सेल के अंदर जो बेसिकली अपन 3 सॉल्यूशंस के साथ डील करेंगे, एक आइसोटोनिक, एक हाइपोटोनिक और एक हाइपरटोनिक। ये नाम सुन रखे हैं आपने। ठीक है, चलो अभी देखते हैं अपन कि क्या होता है जब जब ऑस्मोसिस की बात होती है, तब एक टर्म सामने आती है और उस टर्म का नाम है क्या, वाटर पोटेंशियल। ठीक है, क्या टर्म है वो अपनी, वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो अपने को देखना है अभी क्या, वाटर पोटेंशियल। ठीक है, और जिसके ये वाटर पोटेंशियल समझ में आ गया, उसको ऑस्मोसिस कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अपन देखेंगे वाटर पोटेंशियल। तो क्या होता है वाटर पोटेंशियल? देखो अपने को देखना है अभी क्या, वाटर पोटेंशियल होता है क्या है वाटर पोटेंशियल।
द फ्री एनर्जी ऑफ द प्योर वाटर मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड एज द वाटर पोटेंशियल। ठीक है, जो एक अगर अपने पास बीकर ले अपन और अगर उसके अंदर सपोज एज 1000 ml वाटर प्रेजेंट है, प्योर वाटर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो जो प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इनकी जो फ्री एनर्जी होती है उसको अपन क्या बोलेंगे? वाटर पोटेंशियल। ठीक है, ध्यान रखना है चीज। जो प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनकी फ्री एनर्जी को अपन क्या बोलेंगे? वाटर पोटेंशियल। प्योर वाटर होता क्या है? बेसिकली डिस्टिल वाटर। ठीक है, प्योर वाटर क्या होगा अपना? डिस्टिल वाटर को ही अपन क्या बोलते हैं? प्योर वाटर। ठीक है, प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स किस में मिलेंगे? डिस्टिल वाटर में। इनकी जो फ्री एनर्जी की वैल्यू होगी, फ्री एनर्जी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा जी से, जो इनकी फ्री एनर्जी की वैल्यू होगी उसको अपन बोलेंगे वाटर पोटेंशियल। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं साई डब्ल्यू से। और वाटर पोटेंशियल को जो डिराइव किया जाता है, या इसको जो फॉर्मूला दिया था वो जो स्टेलर ने दिया था, वो क्या दिया था कि जो वाटर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय द साइन साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन एस प्लस साइन पी। साइन एस क्या होता है यहाँ पे? साइन एस होगा यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल। साइन पी यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर पोटेंशियल। और साइन डब्ल्यू क्या होता है अपना? वाटर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल इज द सम ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। तो अपने को ये पूरी टर्म ध्यान रखनी है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो इसी से रिलेटेड आएगा। ठीक है, जब भी ऑस्मोसिस की बात करेंगे अपन तो क्या बोलेंगे? वाटर पोटेंशियल में अपने को देखना है। ठीक है, वाटर पोटेंशियल क्या होता है? सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। अब अपने को ये दोनों टर्म इन डिटेल देखनी है, चलो देखते हैं। ठीक है, हाँ तो बेटा अपन देख रहे थे वाटर पोटेंशियल। ठीक है, अब वाटर पोटेंशियल होता क्या है बेसिकली? ठीक है, वाटर पोटेंशियल क्या होता है अगर अपन टर्म्स के हिसाब से देखें? ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल बेसिकली क्या होगा? ठीक है, कि फ्री एनर्जी ऑफ द प्योर वाटर मॉलिक्यूल इन द पर यूनिट मोलर वॉल्यूम सॉल्यूशन जो अपन लेंगे उसके अंदर फ्री एनर्जी क्या है? प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स की, उसको अपन उसका क्या बोलते हैं? वाटर पोटेंशियल। ठीक है, प्योर वाटर कौन सा होता है? डिस्टिल वाटर, जिसके अंदर कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, उसको अपन क्या बोलेंगे? प्योर वाटर। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज द वाटर पोटेंशियल? फ्री एनर्जी ऑफ द प्योर वाटर मॉलिक्यूल एंड डिनोटेड बाय साई डब्ल्यू, एंड वाटर पोटेंशियल इज द सम ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, अब देखते हैं कि जो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? 0। ठीक है, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? 0 होगा। और वो प्योर वाटर का होगा, और प्योर वाटर कौन सा मानेंगे अपने यहाँ पे? डिस्टिल वाटर। ठीक है, जो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होगा वो कौन सा होगा? अपना प्योर वाटर का, एंड दैट इज 0। एनसीईआरटी में दिया जाता है कि ये क्यों होता है 0? ठीक है, क्योंकि फ्री एनर्जी क्या है इनकी प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स की? जो फ्री एनर्जी दैट्स 0। ठीक है, वो क्या है? 0, इसलिए इसका वाटर पोटेंशियल भी क्या है? 0 है। ठीक है, अब अपन इसको डिफाइन कैसे करें? तो अपन ने देखा था डिफ्यूजन के अंदर कि जो 3/2 kT होता है वो हर एक मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी होती है। ठीक है, जब कोई भी सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स के, दीज आर नॉट बाइंडेड विद एनी सॉल्यूट एंड दीज आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग ऑफ
सॉल्यूशन। तो इनकी जो इंटरनल एनर्जी है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर अपन स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलें तो इसका जो इंटरनल एनर्जी है उसका यूटिलाइजेशन कहीं भी नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी फ्री एनर्जी क्या है, जीरो है। तो इसलिए अगर फ्री एनर्जी, तो वाटर पोटेंशियल बेसिकली है क्या, फ्री एनर्जी ऑफ प्योर वाटर मॉलिक्यूल। अगर जब फ्री एनर्जी की वैल्यू जीरो है देन वाटर पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। क्यों होगी जीरो, क्योंकि कोई भी सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है। जब सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूट पार्टिकल से बाइंडेड नहीं है, ठीक है, डिसॉल्व नहीं है, उनको जो उनकी इंटरनल एनर्जी है उसका यूज नहीं आ रहा है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। जब उनका यूटिलाइजेशन नहीं होगा, तो जब यूटिलाइजेशन नहीं होगा देन डेफिनेटली डेल जी या डेल्टा जी जो अपना होगा, फ्री एनर्जी की वैल्यू जीरो जाएगी, तो फ्री एनर्जी की वैल्यू जाएगी जीरो, देन वाटर पोटेंशियल विल बी जीरो। क्योंकि हम देख चुके हैं कि हर एक मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी होती है और उस इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, 3/2 के टी। यहाँ पे के होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी, टी होता है यहाँ पे उसका क्या, टेम्परेचर, ठीक है। अपन पहले भी देख चुके हैं, वापस देख लो। जो इंटरनल एनर्जी होती है हर एक मॉलिक्यूल की, चाहे वो सॉलिड का हो, चाहे लिक्विड का हो, चाहे गैस का हो, उनकी इंटरनल एनर्जी होती है 3/2 के टी। यहाँ पे के काइनेटिक एनर्जी है, टी टेम्परेचर है। जब कोई सॉल्यूट प्रेजेंट ही नहीं है तो ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का जो यूटिलाइजेशन है या जो उनके साथ बाइंडिंग है, उनको डिसॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, यहाँ पे जीरो है। वो डिसॉल्व होंगे, वो किसी को डिसॉल्व भी नहीं कर रहे हैं, वो रैंडम मूवमेंट शो कर रहे हैं, ठीक है। जब रैंडम मूवमेंट शो कर रहे हैं देन उनका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, डेफिनेटली क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो काफी बार आता है कि जो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होता है वो प्योर वाटर का होता है, ठीक है, कितना होता है, जीरो। सॉल्यूशन के अंदर हमेशा वाटर पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि जब सॉल्यूट प्रेजेंट होगा देन डेफिनेटली इनकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, यूटिलाइज होगी। जब इंटरनल एनर्जी यूटिलाइज होगी तो फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। जब फ्री एनर्जी की वैल्यू आएगी नेगेटिव देन वाटर पोटेंशियल विल बी डिक्रीज्ड, नेगेटिव होगा। हमेशा हर एक सॉल्यूशन के अंदर वाटर पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव में आती है। क्योंकि अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं देन डेफिनेटली इनकी इंटरनल एनर्जी का क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा। अगर सिस्टम की एनर्जी यूटिलाइज हो रही है तो थर्मोडाइनेमिक्स के अंदर डेल्टा जी की वैल्यू या जो फ्री एनर्जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। जब नेगेटिव होगी तो वाटर पोटेंशियल भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। चलो इसको एक दूसरे तरीके से और समझा देंगे, लेकिन साइंटिफिकली अगर अपन देखें तो अपने को ध्यान रखना है ये चीज, ठीक है। और मैक्सिमम किसका होगा, प्योर वाटर का। जो अगर जो मैक्सिमम प्योर वाटर का अगर वाटर पोटेंशियल है तो इसकी एंट्रोपी भी क्या है, मैक्सिमम है। अगर फ्री एनर्जी की वैल्यू जीरो है तो एंट्रोपी क्या है, मैक्सिमम है। जब एंट्रोपी मैक्सिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डेफिनेटली इंक्रीज होगा, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। आ रहा है समझ में, ठीक है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो है, इसकी एंट्रोपी क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। एंट्रोपी क्या है इसकी, मैक्सिमम है। और जब एंट्रोपी मैक्सिमम है बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा इसका, डिक्रीज होगा, ठीक है। केमिस्ट्री आ गई इसमें थोड़ी बहुत, लेकिन घबराना नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। एंथैल्पी एंट्रोपी नहीं समझ में आए केमिस्ट्री में पढ़ लेना, थर्मोडायनेमिक्स में, लेकिन अभी यहां देख लो इतना, ठीक है। इतना समझना है अपने को एनसीईआरटी के हिसाब से कि जो प्योर वाटर मॉलिक्यूल की जो फ्री एनर्जी होती है दैट्स कॉल्ड द वाटर पोटेंशियल। अपन बहुत सारी बुक्स में देखेंगे वो बोलेंगे केमिकल पोटेंशियल या केमिकल एनर्जी ऑफ द प्योर वाटर मॉलिक्यूल इज आल्सो डिनोटेड एज वाटर पोटेंशियल, बट अपने को ध्यान रखना है वाटर पोटेंशियल इज ऑलवेज द फ्री एनर्जी ऑफ प्योर वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। साइंटिफिकली जो अपन टर्म आती है द सम ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। देखेंगे इन दोनों को भी इन डिटेल। प्योर वाटर डिस्टिल वाटर होता है जिसकी जो फ्री एनर्जी होती है वो जीरो होती है, तो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होगा। अगर नेगेटिव या पॉजिटिव में जा रहे हैं देन डेफिनेटली वो प्योर वाटर नहीं है, वो एक सॉल्यूशन है, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट अगर अपन ले वाटर को तो उसका जो वाटर पोटेंशियल है जीरो है,
और वही उसका मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल है। क्यों है? क्योंकि जो उनके इंटरनल एनर्जी है जो मॉलिक्यूल्स की, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, वो डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं किसी भी मटेरियल को, ठीक है, जो भी सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनको डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनकी वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, 0 आ रही है, ठीक है। एंड देन डेफिनेटली क्या होगा, जो वाटर पोटेंशियल होगा वो मैक्सिमम सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव, ये ध्यान रखना है, चाहे कितना भी सॉल्यूशन हो, चाहे वो वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन हो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन हो, ठीक है, या वेट बाय वेट सॉल्यूशन हो, अगर सॉल्यूशन है तो वाटर पोटेंशियल डेफिनेटली क्या है उसका, डिक्रीज्ड है, ठीक है, समझ लो। और उसके बाद अगर डेल्टा जी 0 है, फ्री एनर्जी की वैल्यू 0 है, तो एंट्रोपी मैक्सिमम है, ठीक है, एंट्रोपी क्या है इसकी, मैक्सिमम, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतना आगे आपके समझ में। अब देखते हैं अपन कि ये किस तरीके से जब अपन सॉल्यूट ऐड करेंगे तो किस तरीके से वाटर पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे जैसे सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ती है, वाटर पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, उतनी वाटर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाती है, यहाँ पे नेगेटिव होती जाती है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखते हैं अपन, ठीक है, इन द दूसरे तरीके से समझते हैं, ठीक है, सिंपल तरीके से, ठीक है, चलो देखते हैं इसको। देखो बेटा, अपन ने देखा कि जो प्योर वाटर है, इसका जो वाटर पोटेंशियल है, दैट्स हाई W इज 0 एंड दिस इज द मैक्सिमम। अभी अपन जो देखेंगे, ठीक है, कि जैसे जैसे अपन इसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऐड करेंगे, ठीक है, इसका जो वाटर पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज होता जाएगा, नेगेटिव में जाती जाएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि इसका डेल्टा जी 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि इंटरनल एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं। अभी ये अपन ने एक बीकर लिया, इसके अंदर सपोज एज 1000 ml वाटर प्रेजेंट है, मतलब 1 लीटर वाटर है, और ये प्योर वाटर है। प्योर वाटर है, ठीक है, कोई भी सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है, सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, एब्सेंट है, ठीक है। तो इसका वाटर पोटेंशियल 0 आ रहा है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं बेटा, अपन नॉर्मली समझने के लिए कि ये जैसे सपोज 1 लीटर, अपने पास 1 लीटर वाटर है और इसके अंदर जो प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर है, ठीक है, जैसे कि उनका नंबर है 50,000 मॉलिक्यूल्स हैं। अपन इसको न्यूमेरिकली नहीं निकाल रहे हैं, समझाने के तरीके से बता रहा हूं, ठीक है, कि सपोज है अपने पास 1000 ml वाटर है और उसके अंदर अपन ने देखा कि जो प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर है वो 50,000 है, ठीक है। अब अपन ने एक टर्म देखी कि जैसे जैसे सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे वाटर पोटेंशियल घटेगा, तो क्यों होगा ऐसा, ठीक है। अपन ने यहां पे सपोज एज 1 मोलर NaCl ऐड किया, ठीक है, NaCl वाटर में जाके इसके जो रिस्पेक्टिव आयंस हैं उनमें क्या होगा, डिसएसोसिएट होगा, Na प्लस और Cl माइनस में क्या होगा, ये डिसएसोसिएट होगा,
ठीक है। जब ये डिसोसिएट होगा तो ये जो सोडियम आयंस हैं और जो क्लोराइड माइनस आयंस हैं ये डिसॉल्व होंगे वाटर मॉलिक्यूल्स में। वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इनको डिसॉल्व करेंगे। ठीक है। अब अगर जो इनका भी एक क्या होगा, एक फिक्स नंबर होगा। ठीक है। और अपन क्या बोल रहे हैं कि वाटर पोटेंशियल है क्या, नंबर ऑफ प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स। अब सपोज एज इनका जो 1 मोलर NaCl के अंदर सपोज एज 40,000 मॉलिक्यूल्स हैं सोडियम और किसके, क्लोराइड माइनस आयंस के। ठीक है। तो सिंपली अपने को समझना है कि जहां 50,000 मॉलिक्यूल्स थे प्योर वाटर के, ठीक है, अब वो 40,000 जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी सॉल्यूट आपने ऐड किया है उसको क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। देन डेफिनेटली डिसॉल्व कर रहे हैं तो जो इनकी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू है, मैं दोबारा बता रहा हूं कौन सी, 3/2 kT, उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो रहा है। जब उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है तो जो इनकी फ्री एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव। अगर इनकी वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है, देन वाटर पोटेंशियल भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। जब जैसे जैसे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वाटर पोटेंशियल नेगेटिव में होगा। क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स डिक्रीज होंगे। ठीक है। अगर अपन एक सॉल्यूट ऐड करते हैं तो जो प्योर जो सॉल्वेंट के अंदर जब एक सॉल्यूट ऐड किया जाता है तो क्या होगा, नंबर ऑफ प्योर वाटर मॉलिक्यूल विल बी डिक्रीज। और अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी के पैराग्राफ में सीधा लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ प्योर वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज वाटर पोटेंशियल। जब प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर घट रहे हैं देन डेफिनेटली उसका वाटर पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, घट रहा है, इसलिए उसका क्या होगा, नेगेटिव में आएगी वैल्यू। साइंटिफिकली अगर अपन देखें तो अगर अपन सॉल्यूट ऐड करते हैं तो जो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाइंड होंगे किसके साथ, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ। तो डेफिनेटली उनकी जो इंटरनल एनर्जी है जिसके बेसिस पे अपन बात कर रहे हैं फ्री एनर्जी की, ठीक है, जिसके बेसिस पे अपन बात कर रहे हैं वाटर पोटेंशियल की, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। जब उसकी वैल्यू नेगेटिव हो रही है, ठीक है, देन वाटर पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ध्यान रखना, जैसे जैसे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ठीक है, उसकी वैल्यू कैसी होती जाएगी, नेगेटिव होती जाएगी। क्यों होती जाएगी, क्यों, क्योंकि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी इंटरनल एनर्जी को क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, तो उनकी जो फ्री एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। जब वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी देन वाटर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये एनसीईआरटी का अपना पैराग्राफ में सीधा लिखा हुआ है। ठीक है, रटना नहीं है, ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0, मैक्सिमम भी किसका, प्योर वाटर का, क्योंकि फ्री एनर्जी कितनी, 0। ठीक है, एंट्रोपी मैक्सिमम। ठीक है, तो अपन जब यहां पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ती है वाटर पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में जाती है। क्यों जाती है, क्योंकि जो उसकी इंटरनल एनर्जी उसका यूटिलाइजेशन होगा। अपन जब थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे आप केमिस्ट्री में तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि जैसे इसकी इंटरनल एनर्जी यूटिलाइज होगी डेल्टा जी की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, नेगेटिव होती जाएगी। जैसे जैसे वो नेगेटिव होती जाएगी वाटर पोटेंशियल की वैल्यू भी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं अभी आपसे पूछूं, ठीक है, कि जो प्योर वाटर दे दे आपको कोई, ठीक है, और पूछ ले आपसे, क्योंकि पूछ सकते हैं, ठीक है, और एक दे दे कि 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन है, तो इसमें वाटर पोटेंशियल ज्यादा किसका होगा, डेफिनेटली प्योर वाटर का मैक्सिमम, और कम किसका होगा, 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन का। ठीक है, तो जो अपनी कुछ बुक्स हैं उनमें लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द फ्री एनर्जी ऑफ प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स या प्योर वाटर एंड द डिफरेंस बिटवीन द free energy and chemical potential of the pure water and the solvent is known as क्या, water potential। इतना डिटेल में अपने को इतना
दिमाग लगाना ही नहीं है। वाटर पोटेंशियल इज फ्री एनर्जी, ठीक है, फ्री एनर्जी अपन बहुत अच्छे से अभी देख चुके हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ेगा वाटर पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी। वाटर पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर घट रहा है, ठीक है। तो अपने को यहां से दो चीजें क्लियर होती हैं। पहली तो कौन सी, ठीक है, कि वाटर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है। अभी अपन देखते हैं, ठीक है, कि जो सॉल्यूट पोटेंशियल होगा, जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी सॉल्यूट की, ठीक है, देन डेफिनेटली वाटर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना दूसरे तरीके से कि वाटर पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्यूट कंसंट्रेशन और द सॉल्यूट पोटेंशियल। बताएंगे सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, कि जो वाटर पोटेंशियल है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, सॉल्यूट जो होता है अपना, जो भी सॉल्यूट पोटेंशियल है उसके क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब ऑस्मोसिस की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, अरे समझ में। तो साइन एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइन डब्ल्यू, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है क्या, ठीक है, कि जो अगर सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ेगा तो वाटर पोटेंशियल घटेगा, ठीक है, क्योंकि रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। अगर सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ती है तो वाटर पोटेंशियल जो होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अपन ऑस्मोसिस को ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन डब्ल्यू पॉजिटिव टू साइन डब्ल्यू नेगेटिव, की जो मूवमेंट होगी प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम देयर पॉजिटिव वाटर पोटेंशियल टू नेगेटिव वाटर पोटेंशियल थ्रू आउट द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे अपन, ऑस्मोसिस। ध्यान रखना है अपने को, ठीक है, कि पॉजिटिव वाटर पोटेंशियल से नेगेटिव वाटर पोटेंशियल की तरफ जब वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे, उसको अपन बोलेंगे ऑस्मोसिस, ठीक है। अब पॉजिटिव वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या है कि इसका जो सॉल्यूट पोटेंशियल है या सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो लेस है, ठीक है। तो इसमें जो प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर है वो ज्यादा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। इसमें प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर क्या है, ज्यादा है। अगर वाटर पोटेंशियल नेगेटिव है देन डेफिनेटली सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है, उसका बहुत ज्यादा हाई है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो प्योर वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर क्या है, कम है। तो जो वाटर की जो टेंडेंसी होगी, प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी क्या होगी कि जहां पे उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है, वहां से लेस कंसंट्रेशन की तरफ वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। इसको ही अपन क्या बोलेंगे, उसका ऑस्मोसिस, ठीक है, थ्रू आउट द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ती है वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। एंड व्हाट इज द ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर पॉजिटिव वाटर पोटेंशियल टू नेगेटिव वाटर पोटेंशियल थ्रू आउट द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस, ठीक है। पॉजिटिव वाटर पोटेंशियल का मतलब कि उसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन लेस है, सॉल्यूट पोटेंशियल लेस है उसका, इसलिए प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर ज्यादा है, ठीक है। और जो नेगेटिव वाटर पोटेंशियल है उसके अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन या सॉल्यूट पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, इंक्रीज्ड है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो नंबर ऑफ प्योर वाटर मॉलिक्यूल इज लेस। इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे, सिंपली मूव कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो बेसिकली ऑस्मोसिस है क्या, एक टाइप का डिफ्यूजन ही है, ठीक है, बेसिकली है क्या, एक टाइप का डिफ्यूजन ही है थ्रू आउट द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल का कंसेप्ट आई थिंक आप लोगों के क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नोट्स बना लेना ध्यान से, क्योंकि ध्यान रखना इससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नीट में जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे सब में क्वेश्चन आएंगे और टुच्चा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इतना आपके आई थिंक समझ में आ गया होगा। अभी अपन देखते हैं कि व्हाट इज द सॉलिड पोटेंशियल एंड व्हाट इज द प्रेशर पोटेंशियल, ओके। चलो देखते हैं।
हाँ तो बेटा अपन देख रहे थे वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल इज द सम ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। तो अभी अपन अब डिटेल में डिस्कस करेंगे किसको, सॉल्यूट पोटेंशियल को। तो बेसिकली सॉल्यूट पोटेंशियल होता क्या है? सॉल्यूट पोटेंशियल जो होता है, बेसिकली जो सॉल्यूट पोटेंशियल होगा ये सॉल्यूट पार्टिकल्स का केमिकल पोटेंशियल होता है, जो कि वाटर पोटेंशियल को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, केमिकल पोटेंशियल होता है किसका, सॉल्यूट पार्टिकल्स का, जो डिक्रीज कर देगा किसको, वाटर पोटेंशियल को। जो होगा वो प्योर वाटर के जो वाटर पोटेंशियल है उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। इसको अपन ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बारे में भी और अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी, क्या कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। दूसरी जो ये जो सॉल्यूट पोटेंशियल होगा, ठीक है, इसका जो ये होगा बेसिकली डिपेंड करेगा नंबर पे। ठीक है, नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स, नॉट द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनका जो सॉल्यूट पोटेंशियल होता है वो हायर होता है किससे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट से। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। अगर कोई पूछे कि एसिड का या सॉल्ट्स का सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होगा या ग्लूकोज का, तो डेफिनेटली किसका होगा, सॉल्ट्स का या एसिड का सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होगा इससे, ग्लूकोज से, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट्स का ज्यादा होता है कंपैरेटिवली किसके, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के। तो अपने को इतना ध्यान रखना है कि सॉल्यूट पोटेंशियल है क्या, सिंपल सी टर्म में द कंसंट्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर सॉल्यूट विच डिक्रीज द वाटर पोटेंशियल। कैसे डिक्रीज करती है अपन देख चुके हैं। तो ये क्या करेगी, डिक्रीज कर देगी किसको, वाटर पोटेंशियल को। जैसे ही आपको सॉल्यूट ऐड करोगे प्योर वाटर के अंदर, उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू जो होती है हमेशा सॉल्यूट पर जो पोटेंशियल होगा, साइंस की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही होगी, कभी इसकी वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो सकती। इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी। आप जानते हो क्योंकि ये वाटर पोटेंशियल को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, ये जो होता है बेसिकली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है सॉल्यूट पार्टिकल्स की। ठीक है, जो कि डिपेंड करती है किसके ऊपर, नंबर के ऊपर, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, नंबर कितना है उसके ऊपर बेसिकली ये डिपेंड करेगी। ठीक है, ये इसका जस्ट थोड़ा सा क्या था, इंट्रोडक्शन था। तो अपने को ध्यान रखना है इसके बारे में कि सॉल्यूट पोटेंशियल इज द पोटेंशियल ऑफ द केमिकल पोटेंशियल ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स व्हिच डिक्रीज द वाटर पोटेंशियल ऑफ द प्योर वाटर। वाटर पोटेंशियल को क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा, वैल्यू इसकी हमेशा नेगेटिव आएगी। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड करती है कि उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर कितने हैं सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत ज्यादा होता है कंपैरेटिवली किसके, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के। ठीक है, अभी इसको अपन देखते हैं। ठीक है, तो जो सॉल्यूट पोटेंशियल बेटा जब क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो अपन ने एक रिलेशन तो देखा ही था कि जैसे जैसे सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है, वाटर पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, ये अपन देख चुके हैं यहाँ पे कि सॉल्यूट पोटेंशियल का रिलेशन कैसा है वाटर पोटेंशियल के साथ में, इनवर्स रिलेशन है। सॉल्यूट पोटेंशियल अगर इंक्रीज होगा तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो इसकी एंट्रोपी भी क्या होगी, सॉल्यूशन की इंक्रीज होगी। एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज। इसका जो वेपर प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, वो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा तो जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ये ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, तो सॉलिड पोटेंशियल है क्या, कुछ नहीं है, केमिकल पोटेंशियल है किसका, सॉलिड पार्टिकल्स का, जो वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज कर देता है। कैसे कर देता है अपन इन डिटेल देख चुके हैं, सबके समझ में अभी क्या होगा वो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, सॉलिड पोटेंशियल हमेशा वैल्यू नेगेटिव होगी डेफिनेटली। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अपने को दो चीजें ध्यान रखनी है कि वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, इससे वो ध्यान रखने की अपने को आई थिंक जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अपने फॉर्मूला पहले ही देख लिया है कि सॉलिड पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वाटर पोटेंशियल। ठीक है, इनवर्स रिलेशन है, ये अपन पहले भी देख चुके हैं, वापस एक बार और देख लो। ठीक है, और उसके बाद जो ये होगा इसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो अभी अपन देख लेंगे। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल में। उसके बाद अपन देखेंगे ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और दूसरी चीज ये डिपेंड करता है कि सॉलिड पार्टिकल्स का नंबर कितना है और
नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, उनके नंबर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स का नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स से ज्यादा होता है, आप जानते हो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगा, फ्री एनर्जी। वाटर पोटेंशियल है क्या, फ्री एनर्जी। ये जब नेगेटिव होगी तो एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो जब एंट्रोपी इंक्रीज होती है तो बेटा वेपर प्रेशर क्या होता है, उसका डिक्रीज हो जाता है। जब वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा देन डेफिनेटली फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, उसका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये अपने को इतनी चीजें इसके बारे में ध्यान रखनी है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। बस एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो अपने को ध्यान रखना है, साइन एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साई डब्ल्यू। लेकिन अपने को क्या बोर्ड भी देना है, अपने राजस्थान बोर्ड में है ये, तो अपने को वहां लिख के आना पड़ सकता है, ठीक है। तो लिख के आने में इसमें कुछ है नहीं, अपन ने वाटर पोटेंशियल में देख लिया इसको अच्छे से, लेकिन एक बार फिर और जो अपन देख रहे हैं तो केमिकल पोटेंशियल होता है सॉलिड पार्टिकल्स का, जो वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज कर दे, सॉल्यूट पोटेंशियल ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोलते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। दूसरी चीज, ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे ही जिस सॉल्यूशन का सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होगा तो उसका वाटर पोटेंशियल उतना ही कम होगा, तो उस सॉल्यूशन की एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा होगी, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीजें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, इनको एक बार अपने नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है। आ रहे समझ में। अभी अपन देखते हैं कि अपने को क्या दिया जाएगा, कि जो बेसिकली अपने को इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी अपने को ध्यान रखना है, उस फॉर्मूले को सीधा पुट करना है, क्वेश्चन का आंसर अपना आ जाएगा जब अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे तो, ठीक है। तो वो फॉर्मूला अपन देखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, तो अपने को ये सारी चीजें अपने को इसके बारे में ध्यान रखनी है, इनको लिख लेना, ठीक है। और नहीं लिखा तो मैं क्लास में पकड़ के दोबारा लिखवा दूंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, ये अपने को ध्यान भी रखना है, और अगर ये ध्यान रह जाता है तो बहुत अच्छी चीज है, इसी से सारा कुछ हो जाएगा नीट में। बाकी तो ये अपने को बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं अपन इसका फॉर्मूला, जो इसका केमिकल जो इसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है वो अपन देखते हैं। तो इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, ध्यान रखना, एनसीईआरटी में भी लिख रखा है सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, और अब आपको रटने की जरूरत नहीं, आप भी पढ़ोगे सॉल्यूट पोटेंशियल क्यों नेगेटिव होता है, ठीक है। और वाटर पोटेंशियल की वैल्यू को ये क्या कर देता है, नेगेटिव कर देता है, अपन ने बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है। और जब रिलेशन अपन अगर अपन देख रहे हैं तो अपन देख रहे हैं क्या, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या, साई एस प्लस साई पी, ठीक है। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। इसकी मैक्सिमम केसेस में एनसीईआरटी क्या मान के चलती है, पॉजिटिव वैल्यू मान के चलती है, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, एक सॉल्यूशन की नेगेटिव आएगी, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है। तो ये इतना आपके समझ में आ गया। अभी देखते हैं इसका फॉर्मूला, अपने को अगर क्वेश्चन आते हैं तो अपने को कैसे करना है इसमें। एक चीज अपने को बेटा ध्यान रखनी है, जो सॉल्यूट पोटेंशियल है, ठीक है, साइंस इसको डिनोट करते हैं। अब तो आई थिंक आपके दिमाग में ये घुस चुका होगा, ठीक है। जो सॉल्यूट पोटेंशियल है, ये जो होगा, जो आयंस ये प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जिसकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ज्यादा होती है उसका सॉल्यूट पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होता है, और जिसकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कम होती है, ठीक है, उसका सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, उतना ही कम होता है। ये भी फॉर्मूला अपने को कहीं ना कहीं एक कोने में इसको भी लिख लेना कि ये प्रोपोर्शनल होगा, सॉल्यूट पोटेंशियल किसके, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अगर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन किसी की ज्यादा है तो उसका सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है,
ज्यादा रहेगा, और अगर किसी की डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कम है तो उसका सॉलिड पोटेंशियल क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अगर ज्यादा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है तो हायर सॉलिड पोटेंशियल होगा, और अगर लोअर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है तो सॉलिड पोटेंशियल क्या रहेगा, लेस रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर अपन देख लें, ठीक है, H2SO4, ठीक है, और ये HCl, अगर आपसे पूछ लें इसमें कि किसकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ज्यादा है, ठीक है, तो अगर H2SO4 टूटता है तो ये किस में टूटेगा, H+ और SO4 2 माइनस, ठीक है, और HCl किस में टूटेगा, H+ Cl माइनस। तो यहाँ पे आयन ज्यादा कौन रिलीज कर रहा है, ठीक है, डेफिनेटली H2SO4, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है किस पे, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पे, इसको रहने देना, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है। अब इसका अपन क्या देखते हैं, अपन फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला इसका सिंपल है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आपको एक बार में याद रहेगा, ठीक है। और वो फॉर्मूला क्या है, साइंस ऑब्लिक ऑस्मोटिक पोटेंशियल, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, C × R × T। तो सीधी सी बात है, इसका जो फॉर्मूला है वो ध्यान रखना है, CRT। ऑस्मोटिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, CRT। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट का अपने को निकालना है ऑस्मोटिक पोटेंशियल, तो अपन फॉर्मूला सीधा पुट कर देंगे क्या, CRT। यहाँ पे C क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे जो अपन कंसंट्रेशन लेंगे वो मोलर कंसंट्रेशन लेंगे, मोल में लेंगे, ठीक है। 1 मोल जो इसमें सॉल्यूशन लिया जाएगा वो कौन सा लिया जाएगा, मोलर सॉल्यूशन लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, C क्या है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन, और वो लेनी है अपने को हमेशा मोल में, मोलर कंसंट्रेशन है। ये कौन सी कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन। मोल नंबर आप निकालना अच्छे से जानते हो, 6.2 × 10⁻23, 6.8 × 10⁻23 के समथिंग जो होता है वो फॉर्मूला अपने को ध्यान है, ठीक है। तो इसमें जो अपने को ध्यान रखना है, वो जो कंसंट्रेशन हमेशा मोल में ही लेनी है, अगर मोल में नहीं ले रखे तो उसको मोल में कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। आर क्या है यहाँ पे, गैस कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, देन डेफिनेटली क्या है, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.082, ठीक है। और T यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है, और टेम्परेचर भी कौन सा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेना है अपने को, ठीक है। कौन सा टेम्परेचर लेना है, एब्सोल्यूट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि सॉलिड पोटेंशियल प्रोपोर्शनल होगा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के। इसका फॉर्मूला अपने लिए क्रूशियल है, क्योंकि उससे अपने को निकालना है, क्योंकि वो डिफरेंट क्या देंगे, सॉल्यूशन देंगे अपने को, तो उसके बेसिस पे अपने को इसको निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है इसका, CRT, ठीक है। C क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन निकालनी है, आपको अच्छे से आता होगा मोलर कंसंट्रेशन निकालना। R क्या है यहाँ पे, गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट हमेशा जो अपने को वैल्यू लेनी है वो 0.082 लेनी है, ठीक है, सीधा रख देना है। उसके बाद T यहाँ पे टेम्परेचर है, और वो टेम्परेचर भी कौन सा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू भी आप जानते हो, ठीक है। तो अभी इतना, ये अपना क्या होता है, बेसिकली सॉलिड पोटेंशियल अपना क्या होता है यहाँ पे पूरा होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना अपने को, सॉल्यूट पोटेंशियल। तो अपन ने क्या क्या देख लिया, वाटर पोटेंशियल देख लिया, सॉल्यूट पोटेंशियल देख लिया। अब अपने पास बचा क्या है, सिर्फ प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। क्या बचा है अपना, प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। चलो देखते हैं प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। तो अपन पढ़ रहे थे वाटर पोटेंशियल, जिसको अपन डिनोट कर रहे थे साई S प्लस साई P। वाटर पोटेंशियल अपन ने देख लिया, सॉल्यूट पोटेंशियल अभी अपन ने देख लिया। सॉल्यूट पोटेंशियल का फॉर्मूला दोबारा ध्यान रख लेना, CRT, ठीक है। कंसंट्रेशन, गैस कांस्टेंट एंड द टेम्परेचर। और अभी अपन देख रहे हैं क्या,
अभी अपन देखेंगे प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होगी, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉजिटिव में होगी, पर बता देता हूँ कब पॉजिटिव में होगी और कब नेगेटिव में होगी। सी क्या है यहाँ पे बेटा, कॉन्सेंट्रेशन है, और आर जो यहाँ पे है वो है गैस कांस्टेंट, और टी जो यहाँ पे है वो है अपना टेम्परेचर। फॉर्मूला रटना मत, इसके जब क्वेश्चन करोगे अप्लाई करोगे तब ये समझ में आएगा ढंग से, ठीक है। तो अभी अपन देखेंगे क्या, प्रेशर पोटेंशियल, ये लिख लेना है। प्रेशर पोटेंशियल को अपन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी बोलते हैं। ये क्या होता है, एक ऑस्मोटिक सिस्टम के अंदर, जब ऑस्मोटिक सिस्टम जो होता है उससे क्या होता है, जब प्लांट सेल के अंदर या एनिमल सेल के अंदर जब वाटर की एंट्री होती है या लॉस होता है, तो जो प्रेशर डेवलप होता है उसको अपन बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अगर वाटर की एंट्री हो रही है सेल के अंदर तो एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप होगा, और अगर वाटर बाहर निकल रहा है सेल से तो नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होगा, डेवलप होगा, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में जो इसकी वैल्यू होती है अपन उसको पॉजिटिव ही कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में अपने लिखा हुआ है कि प्रेशर पोटेंशियल इज ऑलवेज भी पॉजिटिव, ठीक है। तो अपने को इतना ध्यान रखना है कि अगर एंट्री हो रही है तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप हो रहा है, और अगर वाटर बाहर जा रहा है सेल से तो क्या हो रहा है, अपना नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। क्या होता है प्रेशर पोटेंशियल, जब एक सेल के अंदर या ऑस्मोटिक एक्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है, वाटर की एंट्री होती है या वाटर का लॉस होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेशर पोटेंशियल या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर सेल के अंदर बनते हैं, ठीक है। एंट्री होगी तो क्या होगा, पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप होगा, और अगर सेल से वाटर बाहर जा रहे हैं, मतलब बाहर निकल रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। तो अपने पास जो फाइनली कंक्लूजन जो निकल के आता है इस फॉर्मूले का, साइन डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन एस प्लस साइन पी, ठीक है। अपन ने इसको डिटेल देखा है, फॉर्मूला आपके सामने लिखा ही हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, नेगेटिव, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द पॉजिटिव वाटर पोटेंशियल टू द नेगेटिव वाटर पोटेंशियल इज नोन एज ऑस्मोसिस। अपन ने ऑस्मोसिस को इन डिटेल अभी अपन ने पूरा पढ़ लिया है। अभी अपने को देखना है एक तो क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसके बाद अपने को देखने हैं 3 टाइप के जो अपन ने सॉल्यूशन देखे थे, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। उनमें सेल को प्लेस करेंगे तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, और कुछ इसके अपन न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। तो आप न्यूमेरिकल्स इसके कर लेना, हो जाएंगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। ढंग से इसको एक बार रीड करके और वो कर लेना, सारा लिख लेना जरूर, ठीक है। और ये अपने को ध्यान देना है, ठीक है। तो इतना ही है, बाकी अपन और आगे